हेलो दोस्तों, मैं हूं मुनीश देवगन और आप देख रहे हैं दिल्ली तक। कोरोना से जंग के बीच एक बड़ी और अच्छी खबर मिली है। कोरोना को हराने के लिए उम्मीद की नई किरण दिखी है। इस किरण का नाम है प्लाज्मा थेरेपी। इस थेरेपी ने दिल्ली में कमाल कर दिया। दिल्ली के कुछ मरीजों को वेंटिलेटर पर इस थेरेपी के जरिए ठीक किया गया। दिल्ली सरकार को केंद्र से करीब 2 हफ्ते पहले प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी मिली, मगर ये थेरेपी तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम से आप ये जान ना लें कि आखिर ये प्लाज्मा है क्या। हमारे शरीर में जो खून होता है उसमें 3 अलग अलग तरह के तत्व हैं, जिनके मिलने के बाद हमारा खून लाल नज़र आता है। खून में 55% जो पीला हिस्सा होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। इसके अलावा 1% से भी कम वाइट सेल और प्लेटलेट्स होते हैं और ये बाकी 45% रेड ब्लड सेल होते हैं। ब्लड के इसी 55% पीले हिस्से से होती है प्लाज्मा थेरेपी। शरीर में किसी वायरस के आ जाने पर प्लाज्मा ही एंटीबॉडीज यानी प्रतिरोधक क्षमता बनाने में मदद करता है। चूंकि कोरोना भी जिस्म में बाहर से आने वाला एक वायरस है, ऐसे में हमारा शरीर इससे लड़ने के लिए खुद ब खुद एंटीबॉडीज बनाता है, जिसमें सबसे अहम रोल इन्हीं प्लाज्मा का होता है। आपका शरीर कितना ज़्यादा एंटीबॉडी बनाने में कारगर है, यही बात कोरोना को हराने के लिए ज़रूरी है। अगर किसी मरीज़ का जिस्म ज़रूरत के मुताबिक एंटीबॉडीज़ बना लेता है तो वो बिना दवा के भी ठीक हो सकता है। जब किसी मरीज़ का शरीर एंटीबॉडीज़ बनाकर किसी वायरस को मात दे देते हैं तो इसके बाद भी लंबे वक्त तक वो एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा के साथ उसके खून में मौजूद रहती हैं। प्लाज्मा थेरेपी में ठीक हुए मरीज के ब्लड से इसी एंटीबॉडीज़ को निकालकर कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज के शरीर में डाली जाती हैं। शरीर में पहुंचते ही ये एंटीबॉडीज़ ठीक वैसे ही इस शरीर में भी कोरोना वायरस को बेअसर कर देता है, जैसे उसने एंटीबॉडीज़ देने वाले शख्स के शरीर में किया था। हालांकि अभी तक इस थेरेपी से कोरोना वायरस का पक्का इलाज होता है, ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन कई रिपोर्ट्स में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों के ठीक होने की बात सामने आई है। जानकारों के मुताबिक एक इंसानी खून के प्लाज्मा की मदद से कम 2 लोगों का इलाज किया जा सकता है और ठीक होने के बाद ये 2 लोग भी अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। मगर प्लाज्मा कोरोना से ठीक होने के 2 हफ्ते बाद ही दिया जा सकता है। आपको समझाते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करती है। कोरोना वायरस के मोटे तौर पर 3 स्टेज हैं। पहले में वायरस शरीर में जाता है, दूसरे में ये फेफड़ों तक पहुंचता है और तीसरे में शरीर इससे लड़ने और इसे मारने की कोशिश करता है। जो सबसे खतरनाक स्टेज होती है, जहां शरीर के अंग तक खराब हो जाते हैं, प्लाज्मा से इलाज के लिए सबसे सही वक्त दूसरी स्टेज होती है, क्योंकि पहले में इसे देने का फ़ायदा नहीं और तीसरे में ये कारगर नहीं रहेगा। उनके मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी मरीज को तीसरी स्टेज तक जाने से रोक सकती है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक जब तक इबोला की वैक्सीन नहीं बनी थी, तब भी इसी थेरेपी का इस्तेमाल करके मरीजों को ठीक किया जाता था। वैज्ञानिकों का दावा है कि इसी तरह कोरोना की वैक्सीन विकसित होने तक इस तकनीक से कोरोना के मरीजों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन का इस्तेमाल करीब 1 सदी से हो रहा है। वैज्ञानिकों ने 1918 में स्पेनिश फ्लू के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, अपना खास ख्याल रखिए। कोरोना पर ताज़ा अपडेट्स के लिए दिल्ली तक देखते रहिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।